बौद्ध धर्म के दूसरे पार्ट में हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इससे प्रश्न भी आते हैं। बुद्धिज्म पार्ट 2 में सबसे पहला आता है निर्वाण, यानी निर्वाण का कॉन्सेप्ट क्या है ये पहले आप जानें। कहता है ब्लो आउट, यानी निर्वाण का अर्थ लोग जनरली मृत्यु से निकालते हैं और यहां पर निर्वाण का अर्थ निकलने से है। बुद्ध ने जीवन का अंतिम स्थिति बताया, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में मोक्ष बताया, तो उन्होंने मोक्ष के जगह पे निर्वाण शब्द का यूज किया और उसके 3 प्रमुख आधार बताया। पहला पैशन, जिसे राग बोलते हैं, दूसरा एविएशन, जिसका द्वेष, और तीसरा इग्नोरेंस, यानी कि मोह। तो ये राग, द्वेष और मोह से संबंधित है। जाहिर सी है यह सांख्य दर्शन का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। बुद्ध के 500 जन्मों का उल्लेख है इन जातक कथाओं में मिला है। जातक कथा जिसमें बताया जाता है, इससे स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता था, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। इस आधार पे जब बुद्ध मरे थे तो मृत्यु के समय, निर्वाण के समय, बौद्ध धर्म के लोगों ने जितने भी बुद्ध के उपदेश थे या उनकी जो बौद्ध धर्म के नियम थे, उन सारों को कलेक्शन किया और एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। तो बुद्ध की मृत्यु के समय पहली संगीति, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ। वह जो हुआ था वह राजगीर में सप्तपर्णिक केव के पास हुआ और उस समय उसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वह महाकश्यप उपाली थे। अब आता है कि ये उस समय राजा कौन थे, तो राजा थे अजातशत्रु। और बौद्ध धर्म के इसमें हुआ क्या, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों को 2 सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक यानी बुद्ध के वचन, प्रवचन, जो भी उपदेश दिए थे उसको शामिल किया, जिसको उनके शिष्य आनंद ने किया, और विनय पिटक जिसको उपाली ने किया, जिसमें संघ के नियम थे। अब आता है सेकेंड कॉन्फ्रेंस। ऐसा तय किया गया कि अगले 100 सालों के बाद यह कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। ठीक 100 साल बाद, बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद कॉन्फ्रेंस वैशाली में हुआ। उस समय अध्यक्ष सब्बाकामी थे। यह नाम विवादित अभी भी है। और उस समय राजा जो थे वो मगध के कालाशोक थे और इसमें बौद्ध धर्म 2 अलग अलग विचारों में बटा। पहला था स्थाविर और दूसरा महासंगीत। तीसरी बौद्ध संगीति का जब समय आया, उस समय मगध के राजा अशोक थे और अशोक बौद्ध धर्म में, पहले वे शैव थे, बाद में बौद्ध धर्म में शामिल हुए। तो जब बौद्ध धर्म में शामिल हुए तो उन्होंने उसकी भव्यता को पहचानने के लिए, उसके फिलॉसफी को जानने के लिए आग्रह किया। तो थर्ड काउंसिल जो हुआ वो 383 के बजाय 251 में हुआ। कुछ बुक में 255 दिया है, आप 251 को ही याद रखिए। यह पाटलिपुत्रा यानी पटना में हुआ और उस समय इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्सा थे। तिस्सा से याद कीजिएगा, तीसरा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और राजा अशोक थे और इसमें ये पहला पिटक, ये दूसरा पिटक और ये तीसरा पिटक, दैट इज फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म के दर्शन को इसमें शामिल किया गया। 100 कुछ में होना चाहिए था। उस समय मगध पर मौर्य वंश काफी शिथिलता में थी। 185 बीसी में मौर्य डिक्लाइन हो गया और वहां पर शुंग वंश यानी ब्राह्मणों का शासन हो गया और ब्राह्मण कट्टर थे, बौद्ध धर्म के विरोधी थे। इसलिए उन्होंने, कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग ने कई बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया। और यही नहीं, पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के बनाए हुए 84,000
स्तूप को नष्ट कर दिया। तो इस कारण से बौद्ध धर्म वहां पे कुछ समय के लिए रुक गया और कहा जाता है कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क जब आए तो पहले ये शैव धर्म से इफेक्टेड थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म से किया। कहा जाता है कि कनिष्क ने ये पाटलिपुत्र में आक्रमण किया, क्योंकि पाटलिपुत्र में वाइस प्रेसिडेंट अश्वघोष जो थे उनको प्राप्त करने के लिए, और उसने पटना से बुद्ध के भिक्षा मांगने वाले भिक्षा पात्र और एक विशेष प्रकार के मुर्गी या कह सकते हैं तीतर ये लेकर गए थे। तो फोर्थ काउंसिल जो हुआ फर्स्ट एडी में, कोई कहता है 78 में हुआ था, तो ये अलग अलग है, कंफर्म कोई डेट नहीं है, इसलिए फर्स्ट एडी में माना जाता है। और कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो वसुमित्र थे, वाइस चेयरमैन वो थे अश्वघोष, किंग कनिष्क। और इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। एक हीनयान जो बुद्ध के पुराने विचार की मूर्ति पूजा नहीं करना है, और दूसरा महायान जो नवीन विचार वाले यानी न्यू थॉट वाले थे। इन दोनों के आप पहचानने के लिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए। अगर आप इंडिया का मैप बनाइएगा तो ये मैप के ऊपर वाला अपर पार्ट जो है वो महायानी हो गए। महायान, यान दैट इज व्हीकल्स, बहुत बड़ा व्हीकल्स, और जो नीचे वाले यानी कि श्रीलंका यादव जावा सुमात्रा ये हीनयान हो गए। अब महायान में तिब्बत आ जाता है, चाइना आ जाता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सब महायानी है। तो ये आप याद कर सकते हैं। हीनयान में नीचे के जो श्रीलंका या अदर्स है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म दो गुटों में बंट गया। प्रश्न इन समूह से आता है कि राजा कौन था और बुक्स कौन से थे। या प्राचीन काल में जो बौद्ध धर्म के लिखे गए प्रमुख पुस्तकों में सबसे पहले आता है दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश ये जो है वो श्रीलंकाई ग्रंथ है, और ये पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध धर्म के प्राचीन जितने ग्रंथ रखे गए वो सारे के सारे पाली में, बाद में उसे कन्वर्ट कर दिया गया और वो संस्कृत में उसे ट्रांसलेट किया गया। मिलिंद पन्हु ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो दोनों के बीच में यानी कि मॉन्क नागसेन और राजा मिनांडर के बीच बहस है, इसीलिए इसे मिलिंद पन्हु के नाम से जाना जाता है। जातक कथा जो हमने अभी बताया कि 500 बुद्ध के पूर्व जन्मों का इतिहास है, और इसी में बताया गया कि बुद्ध का अगला जन्म जो होगा वो घोड़े में होगा। तो ये एक लाइफ स्टोरी है। फिर महावंश वसुमित्र द्वारा लिखा गया है, और ये बुद्ध के पहला संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। इसके बाद सौरिपुत्र प्रकरण जो है वह अश्वघोष लिखे हैं, और ये संस्कृत ड्रामा है। बौद्ध धर्म शुरू में यानी चौथी बौद्ध संगीति फोर्थ कॉन्फ्रेंस में हीनयान और महायान में बट गया। फिर इसमें भूत प्रेत जादू टोना वगैरह शामिल हो गए, और लगभग 8th सेंचुरी में 8वीं शताब्दी में इसमें अंधविश्वास यानी कह सकते हैं कि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं हैं इसमें ब्लैक मैजिक का जैसे एंट्री हुआ तो वो था वज्रयान। अब बाद में ये बौद्ध धर्म का जो सेंटर था, एजुकेशनल सेंटर था, वो वर्तमान बिहार राज्य में था, और इसीलिए इसे बौद्ध विहार कहते हैं। विहार का मतलब होता है भ्रमण करना, और बाद में ये बिगड़ कर बिहार हो गया। और धीरे धीरे उसके बाद मैंने एक प्रश्न किया था कि चूंकि भारत के में बौद्ध और जैन दोनों का सेंटर बिहार में रहा, और दोनों का दोनों बिहार से गायब है। बोध गया को बौद्ध धर्मावलंबियों ने बहुत सारा अलग अलग देशों से वहां पे मंदिर बनवाए, लेकिन कोई भी एविडेंस पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म के नहीं मिलते हैं।
इर्द गिर्द मिलते हैं, जैसे छपरा से या पूर्वी चंपारण से मिलते हैं। ऐसा इसलिए रहा कि सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का विरोधी था शशांक, जो बंगाल का शासक था। उसने बौद्ध धर्म के जितने भी मंदिर या जितने भी उसके पुराने स्तूप हैं, एक तो पुष्यमित्र शुंग ने पहले ही नष्ट कर चुका था, और इस क्षेत्र में बंगाल के शासक शशांक ने नष्ट कर दिया। बताया जाता है कि यहां तक कि बौद्ध धर्म के जो पेड़ था जिसके नीचे बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उस पीपल के पेड़ को कटवा डाला। जो कहा जाता है कि अशोक के बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा ने इसी का एक शाखा श्रीलंका में ले जाकर लगाया था, जिसे बाद में उसी शाखा का मूल शाखा लाकर पुनः स्थापित किया गया। इसने मंदिरों को मिट्टी से ढकवा दिया था, इसे बाद में सफाई की गई। तो इस प्रकार से 7वीं शताब्दी में जब गुप्तों ने बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट दिखाई, तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त और धर्मपाल, पाल वंश का ये था। तो इन्होंने इस एजुकेशनल हब बनाया और यहां पर लोग बाहर से, चीन से पढ़ने आते थे, जापान से पढ़ने आते थे, अलग अलग देशों से पढ़ने आते थे। और स्थिति ये हो गई कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उन लोगों ने न केवल नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, बल्कि बौद्धों को यहां से खदेड़ दिया और लगभग बिहार से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। तो ये था बौद्धिज्म, और नेक्स्ट क्लास में जैन धर्म के बारे में पढ़ाएंगे।